आरबीडी तक आ रहा है ना सर? हमारा भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आ रहा है। हाँ आरबीडी मतलब पार्टिकल्स, यस सर। रिजिड बॉडी डायनामिक्स। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने रिजिड बॉडी के बारे में थोड़ा पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो बेटा किसी भी बॉडी को आप रिजिड बोल दोगे, रिजिड बोलने के लिए आपके पास कोई कंडीशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करता हूं, रिजिड बॉडीज। अब आप मुझे बताना, ठीक है, अब आप मुझे बताना कि देयर इज अ बॉडी ए, ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट है, 1 और 2। यहां से लगाया मैंने फोर्स बेटा, यहां से भी लगाया मैंने फोर्स, यहां से भी लगाया मैंने फोर्स, यहां से भी लगाया मैंने फोर्स। तो द फर्स्ट कंडीशन जो इसमें बन सकता है वो ये है बेटा कि मान लो ये बॉडी ऐसी रही, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसमें बना, बॉडी तो ऐसे ही रही, बट अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस था ये इतना हो गया। अकॉर्डिंग टू यू विच वन, अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज अ रिजिड बॉडी? क्या ये रिजिड बॉडी होगा या फिर ये रिजिड बॉडी होगा? सर ये पहले वाली। इसको नाम दे देता हूं O, इसको नाम दे देता हूं O2। कौन सी हुई सर? ओ। इस केस में बेटा अगर आप देखो तो द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इज नॉट चेंज्ड। जब भी ऐसा कंडीशन होगा बेटा, इज नॉट चेंज्ड, वी कॉल दिस एज रिजिड बॉडी। ये तो रही पहली बात। तो सर हम बस इसमें पढ़ेंगे क्या? नहीं बेटा, सर हम रिजिड बॉडी ही क्यों पढ़ रहे हैं? पहला सवाल तो ये है सर, बॉडीज तो इनफाइनाइट तरह की, हम रिजिड बॉडी ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो आपके पहले सवाल का 2 सवाल आपके मन में उठेंगे, वाई रिजिड बॉडी, और क्या सर हम सिर्फ रिजिड बॉडी ही पढ़ेंगे? तो बेटा मैं दोनों का जवाब देता हूं। पहला सवाल है वाई रिजिड बॉडीज, ठीक है। इस सवाल का मेरे पास 2 जवाब है, बट आई विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक। आप इंजीनियर बन गए हो, क्या बात क्या बात, बन गए हो, अच्छे बुरे ये बाद में डिसाइड होगा, बन गए हो, ठीक है। आपने कार डिजाइन की, ठीक, आपने कार डिजाइन की, मस्त सी कार है, ठीक है, अच्छा लग रहा है कार? हाँ लग रहा है अच्छा बेटा? जी सर। क्योंकि मैंने डिजाइन की है, बोलना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम लोग के पास, ठीक है। थोड़ा सा लुक अच्छा दे सकता था और, ठीक है, कोई नहीं। सब बुगाटी लग रही है, आप चिंता मत करिए। हाँ बेटा, बुगाटी का चपटा टायर, ठीक है। ये है मेरे जैसे इंजीनियर्स, मतलब खराब तो नहीं हूँ, ओके टाइप इंजीनियर हूँ। ये है बेटा मेरी कार, इसका नाम है टार्जन, ठीक है। मेरा कार, मेरा यार, मेरा टार्जन। सुनो अब बेटा, आपने इसको डिजाइन किया, राइट। यहां से एक मक्खी उड़ के आई, तितली बना देते हैं, तितली उड़ के आई, ठीक है। ये तितली आके इस पे फोर्स लगा रही है, तो इस तितली के लिए क्या ये कार का जो विंड स्क्रीन है उसका डिस्टेंस चेंज होगा, सेम रहेगा? अगर तितली आके इस पे गिरी, सर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। यस सर, सेम ही रहेगा सर। इसमें आप क्या बताना चाह रहे हो सर? मेरे को समझ नहीं आया। मैं इससे आपको एक ही कंक्लूजन बताना चाह रहा हूं कि रिजिड बॉडी हमेशा रिलेटिवली रिजिड होगी, मतलब किसी और के रेस्पेक्ट में रिजिड होगी। क्या रिजिड बॉडी हो या अनरिजिड हो, अगर मैं मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं, मुझे जानना है इस कार की वेलोसिटी, मुझे जाननी है स्पीड, मुझे जानना है एक्सेलरेशन, तो चाहे मैं कार पे पढ़ लूं या फिर इसका ये सब पार्ट रिमूव कर देता हूं, लेट्स मेक दिस अ न्यू काइंड ऑफ कार, इसका ये पोर्शन उड़ा दूं बेटा, अभी चेंज हो जाएगा कि सब कुछ सेम ही रहने वाला है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड? उसको इस चीज से फर्क पड़ा कि ये कार ऐसा है या वैसा है? सर एयर रेजिस्टेंस है तो फर्क पड़ेगा। आप जो चीज सोच रहे हो वो सोचना बिल्कुल सही है, बट आप जो चीज सोच रहे हो वो सोच रहे हो इसके डिजाइन के टर्म्स में। जो आप सोच रहे हो मैं ही सोचवाना चाह रहा था, आपको ऐसा लग रहा होगा यार डिजाइन से कुछ तो फर्क पड़ा होगा। हम डिजाइन को यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, समझ नहीं आया सर? बेटा सुनो मेरी बात, हम रिजिड बॉडी में हमेशा ये पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर कितना है। अब चाहे हमारी कार हो चाहे ट्रक हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, वी ओनली रीड दिस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमें उस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कार डिफॉर्म होगी या नहीं। जैसे पहले के केसेस में मैं आपसे बात करूं,
सपोज ये मेरा पेड़ है बेटा, दिस इज माई ट्री, ठीक है। अब आपको ये बताना है, कोलिजन आप पढ़ चुके हो कि एक रास्ता है एंड एक कार आ रही है, ठीक है। एक कार आ रही है, इसका मास है m1, ये इस तरफ चल रही है बेटा v1 वेलोसिटी से, ये रेस्ट पे है m2, ये रेस्ट पे है, ठीक है। अब होगा क्या, ये कार थोड़ी देर में आके कोलाइड करेगा बेटा, सोच लो। यस सर। आप क्या बोलते हो, आप यही बोलते हो कि सर m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अगर इस कार की जगह ऑटो होता तो क्या इक्वेशन बदल जाता? नो नहीं बदल नो सर, सर, वही रहे। वो होता तो इक्वेशन कैसे बदल जाता सर? ठीक है, कैसे बदल जाता सर? तो बेटा नहीं बदलेगा ये इक्वेशन, डोंट वरी। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इक्वेशन नहीं बदलेगा, ये इक्वेशन नहीं बदलेगा, चाहे कार हो या ऑटो, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था। सर कार हो या ऑटो अभी भी नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं बेटा, एक और बार मैं आपको समझाता हूं। हमें इसके शेप में होने वाले चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इक्वेशन में, शेप में होने वाले सर एक और सर अच्छा सा कोई एग्जांपल दे दो ना, जिससे हम थोड़ा सा समझ लें कि हाँ ये ऐसे हो रहा है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। चाहे बेटा हम कार के बारे में पढ़ रहे थे, वेदर वी आर स्टडिंग अबाउट कार और वी आर स्टडिंग अबाउट ट्रक, हम क्या निकाल रहे थे? वेलोसिटी निकाल रहे थे। हम बेटा वेलोसिटी निकाल रहे थे, अगर आपको याद हो तो। हम एक्सेलरेशन निकाल रहे थे। हाँ सर, Yes, sir. वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, ये सब तो हम लोग को भी पता है सर, ठीक है। एक छोटी सी कार बना देता हूँ यार मैं, रुक जाओ। अब ये कार के लिए भी m1 v1 उतना ही ट्रू है जितना इस बस के लिए है बेटा। क्या मेरे को फर्क पड़ा क्या इसके डिजाइन से? मैं बोल रहा हूं कि एक कार जो है और एक बस, ये चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, और इसको मैंने बोल दिया इसका मास है 2 kg, इसका मास है 2 kg। सर दोनों सेम है, दोनों सेम है, क्या दिक्कत है? अब इसके डिजाइन से कोई फर्क पड़ रहा है क्या बेटा मुझे? नो सर। नो सर। नहीं पड़ रहा, यही मैं बताना चाहता था। हम इसको रिजिड इसीलिए मानते हैं क्योंकि हमें मैकेनिक्स पढ़ते वक्त, चाहे कार हो चाहे बस हो, उसके साइज से मैटर कुछ भी नहीं करता सर, मास से करता है, बट साइज को हम नहीं कंसीडर करते। चाहे कार हो, चाहे मक्खी हो, चाहे बस हो, अगर वेलोसिटी सेम है, मास सेम है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता डिजाइन से। ये बात आपको समझ में आई क्यों हम रिजिड बॉडी पढ़ते हैं? यस सर सर। अगर रिजिड बॉडी नहीं पड़े तो बेटा डेफिनेटली ये कार जब इससे कोलाइड करेगा तो इसके डायमेंशन में चेंज आ जाएगा ना कुछ सोच के देखो। यस सर। अगर मान लो ये जाके इससे कोलाइड कर गया, ये जाके इससे कोलाइड कर गया, तो इसका शेप तो कुछ ऐसा हो जाएगा कोलाइड करके। तो सर ये हम कभी नहीं पढ़ेंगे। पढ़ोगे बेटा, आप ये भी पढ़ोगे। ये कहाँ पढ़ोगे? ये वहां पढ़ोगे जहां पे आपको चीजें आएगी पढ़ने के लिए, स्ट्रेस। यस सर। ठीक है, जब ये जाके टकराएगी ट्री से तो इसमें आएगा स्ट्रेस। अच्छा, यहाँ पे आएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेस होगी गाड़ी सामने से। अच्छा, वहां पे हम क्या पढ़ते हैं? वहां पे आप डिफॉर्मेबल बॉडीज पढ़ते हो कि अगर कोई बॉडी डिफॉर्म होगी तो किस हद तक डिफॉर्म हो सकती है। ओहो, अच्छा अच्छा, आप समझ में। एक चैप्टर है सर, हमने देखा है स्ट्रेस वगैरह, वहां पे आप यही चीजों को पढ़ोगे बेटा कि अगर एक बॉडी गई कोलाइड की। हाँ दीपक बेटा बताओ। सर अभी 1 मिनट पहले मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी, एक बार रिवाइज अच्छा अच्छा, फिर बता देता हूँ। हम ये बात कर रहे थे कि हम रिजिड बॉडी ही क्यों पढ़ते हैं। हम रिजिड बॉडी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, इन 4 चीजों से काम होता है। एक और चीज होती है वेलोसिटी, विच अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। हम ये 4 या 5 पैरामीटर पे ही पूरे मैकेनिक्स को डिफाइन करते हैं और हम इन्हीं के बिहाफ पे सब कुछ पढ़ते हैं। अब वो चाहे हम कार के लिए पढ़ लें या बस के लिए पढ़ लें। नाउ क्या हम ये कभी नहीं पढ़ेंगे कि अगर मान लो रिजिड बॉडी ना हो, डिफॉर्मेबल बॉडी हो, तो हम ये भी पढ़ेंगे बेटा, स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, ये सब चैप्टर्स में रिजिड बॉडी की जगह डिफॉर्मेबल बॉडीज को पढ़ते हैं। आप निकालोगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब आप निकालोगे। जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। हाँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो, सब आप निकाल रहे हो। अभी डाउट है बेटा किसी को? डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है तो हम धीरे से आगे बढ़ते हैं। अब सर यहां तक तो थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया। आप बोले वो कार वार से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो हम भी मान गए। लेकिन सर कुछ और सर बढ़िया बताओ सर इसमें। मैं बताता हूँ, 2 बहुत खतरनाक टर्म है यहाँ पे। रोटेशनल मोशन को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। या फिर मैं ज्यादा प्रिसाइजली बोलूं तो हम यहाँ पे मोशन को 2 पार्ट में पढ़ेंगे।
हाँ भाई मजा आएगा, मजा वजा उतना आएगा या नहीं ये नहीं पता बेटा, बट ये बहुत जबरदस्त चीज है। फर्स्ट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सर, ट्रांसलेशन। अनदर वन इज रोटेशन। Yes, sir. ठीक है सर, सुन के ऐसा लग रहा है आत्मा जागेगी अब, तो बेटा आत्मा को जगा लो, नहीं भी जाग रही है तो, क्योंकि यही आपको सीखना है थ्रू आउट दिस चैप्टर। जैसे मान लो बेटा ये एक आयरन की रॉड है, सपोज दिस इज अ आयरन रॉड, ठीक है, ये आयरन की रॉड रखी हुई है, और अब जो है बेटा आप इस रॉड को, ठीक है ऐसे बना देता हूं, सपोज ये एक आयरन की रॉड है, अब आप इसको ऐसे शिफ्ट कर रहे हो, कैसे, आप इसको सीधा यहां से ट्रांसलेट कर रहे हो, ऐसे यहां से यहां ले आए, Yes, sir. इस मोशन को आप बोलोगे ट्रांसलेशन, क्योंकि आपने क्या किया, आपने इसको उठा के बेटा ऐसे लाया, ऐसे लाया आपने, दिखा आपको, Yes, sir. ये ऐसे था बेटा, इसको उठा के ऐसे ले आया, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। सर रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है बेटा असली गेम, ठीक है सर। गेम मतलब सर, गेम मतलब बेटा टेंशन मत लो, गेम का मतलब है असली खेल रोटेशन में छिपा है। रोटेशन का मतलब है इसको आप ऐसे ले आए और ये अब ऐसे हो गया बेटा, दिस इज रोटेशन। अच्छा सो गया, सोया नहीं बेटा, सोया नहीं, मतलब सोया नहीं सर, तो फिर ये क्या था सर, मैं बताता हूँ ये क्या हुआ, ठीक है। ये था, देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना बेटा। अगेन द सेम कार, अगेन द सेम कार इज देयर, डिजाइन किसने किया है, किसने डिजाइन किया, जल्दी बताओ। सर टीवी ने। टीवी ने, चलो बढ़िया है, अच्छा लगा, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। बड़ी वाली कार को क्या नाम दोगे आप? लेमो, सुना है किसी ने? Sir, Lenovo दे दे। चलो लेमनूजी ले लेते हैं, आप लोग बोल रहे हो तो। दिस इज अ बिग कार। इस टाइम पे आप इसके व्हील पे फोकस करना, दो पार्ट पे मैं आपको फोकस करने बोलूंगा, ठीक है। अब मेरी डिजाइन की कार है तो थोड़ा सा लगना चाहिए यार, मतलब ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे डिजाइन दे देता हूँ एरोडायनामिक। कैसा लग रहा है कार? बढ़िया सर। बढ़िया। ऐसा कार देखा है कभी? नहीं सर, नहीं भी नहीं बोल सकते, हाँ तो नहीं सकते, ठीक है। न्यू मॉडल ऑफ कार इन्वेंटेड बाय मी। चलो ये फिएट की सीरीज है बेटा, मस्टैंग मान लो इसको, ठीक है। नाउ हियर स्टार्ट द गेम। अब गेम को बहुत ध्यान से समझना, गेम को बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू अबाउट ए, सेकेंड क्वेश्चन इज बी। सर इसमें क्या गेम होगा, है बेटा, जस्ट ऑब्जर्व दिस व्हील। इस व्हील को बेटा थोड़ा जूम करके ऑब्जर्व करो, इस व्हील को थोड़ा जूम करके ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ठीक है। इस व्हील को अगर आप जूम करके ऑब्जर्व करो तो ये व्हील कुछ ऐसी दिखाई देगी। अरे सर ये तो सर बिल्कुल कॉमन है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है बेटा, कॉमन है, ठीक है। स्पोक्स होते हैं, इसी को एलॉय बोलते हैं, आपने देखा होगा हर कार में एक एलॉय होता है। Yes, sir. अरे सर एलॉय, एलॉय लोगो भी होता है बीच में। होता है। लोगो भी होता है बीच में। फर्स्ट पैसेंजर पे ध्यान दो, सर क्या करना है, किस स्टॉप से उठाना है? अरे उठाना नहीं है, इसके अंदर बैठा है भाई, अच्छा बैठे वाले पे ध्यान देना है, ठीक है सर। मान लेते हैं ये इसका बढ़िया सा फ्रेम है सीटिंग का, यहाँ पे एक पैसेंजर बैठा है, एक नहीं दो तीन ही बैठेंगे, एक को बैठा है गाड़ी थोड़ी ना चलाऊंगा, मुझे ज्यादा लग रहा है, ठीक है चलो। एक पैसेंजर है, कार का व्हील है। नाउ पैसेंजर किस मोशन में, अगर कार इस तरफ चल रही है तो सर सेम हो गया ना, जो व्हील जिस मोशन से चल रही है उसी मोशन से जो पैसेंजर वो भी चला होता है, वेलोसिटी सब दोनों यही की सेम होगी। सोचते हैं बेटा, एंड आज मैं आपके दो मिसकंसेप्शन सर इसका सेंटर ऑफ मास जिस स्पीड से चल रहा होगा वही है। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्या यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे दिख रहा है, t इज इक्वल टू 3 पे Yes, यहाँ sir. पे दिखेगा बेटा। तो Yes, sir. अगर मैं मानता हूं कि पैसेंजर मेंटली डिस्टर्ब नहीं है तो जैसा बैठा है वैसे ही बैठे रहेगा, ऐसे ही बैठे यस रहेगा ना। सर। सर कलर Yes, sir. हो गया, अरे इमोशंस को समझो यार, जैसा बैठा था वैसे ही बैठा है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है बेटा, दिस इज अगेन द केस ऑफ ट्रांसलेशन, Yes, sir. दिस और सर उसकी वेलोसिटी इज द केस ऑफ ट्रांसलेशन। अब मैं व्हील के बारे में बात करूं, और व्हील में बेटा दोनों मोशन हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेशन भी होगा है,
सर व्हील रोटेट करता है, हमको अच्छे से पता है, हम बताते हैं ना बेटा, आप सोचना हम बताएंगे। आज आपको 2-3 नए नए चीजें सिखा के भेजेंगे। ट्रांसलेशन और हो हो एक सेकंड, सॉरी बेटा, 12 खाली बदमाशी करना है इसको दिन भर। रोटेशन चलो। सर कुत्ता है ना आप? हाँ सर अपने कुत्ते का फेस कैम करना। इधर आ। बहुत एक्टिंग बाज कुत्ता है। हाँ हाँ चल 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 चल। देख लिया। सर ये Yes, कुत्ता sir. आपके साथ रह कैसे रहा है? इसको भी फिजिक्स आता होगा, इसको भी आपने थर्मोडायनेमिक्स से तो ये पढ़ा बता ही होगा। कारगिल में ट्रांसलेशन और रोटेशन कहाँ है, जल्दी बता। हाँ हटो, ये सब फालतू काम मेरे से मत करो, हमको बस सोने के लिए दो और एसी चला दो बस। चलो ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं स्पोक्स के बारे में बात करूं, स्पोक्स मतलब ये दिख रहा है, तिल्ली दिख रहा है, यस सर। इसको बोलते हैं स्पोक्स बेटा। अगर मैं स्पोक्स के बारे में बात करूं, ये रोटेशन में होंगे, ये रोटेशन में होंगे। व्हील पर बैठे पैसेंजर किस में होंगे? ट्रांसलेशन। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है बेटा इसमें? पैसेंजर नहीं तो सर बोलो अभी गाड़ी ट्रांसलेशन में वेलोसिटी भी तो सेम रहती है। हाँ अभी मैं बताऊंगा, सारे पॉइंट पे हम एक करके डिस्कस करेंगे। चले, थोड़ा सा ये बात समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ बेटा, मैं फिर समझा देता हूँ। आई डोंट थिंक इसमें डाउट आएगा यार, आ रहा है? नो सर। चलो ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मस्त डिब्बा बना के, फर्स्ट क्लास दिस डिब्बा। डिब्बे के इस तरफ लिखेंगे हम लोग सुंदर सुंदर अक्षर में ट्रांसलेशन, इस तरफ लिखेंगे रोटेशन। मैं बस मेन पॉइंट डिस्कस करूंगा बेटा। द फर्स्ट पॉइंट, अगर आप किसी भी रिजिड बॉडी में कोई लाइन बनाओगे तो उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा कि सेम रहेगा बेटा? सर दोबारा बताना सर। सर 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 ये चाइनीज में आप क्या बोले सर? सुनो बेटा, अगर मैं किसी भी बॉडी में, रिजिड बॉडी में एक ऐसे लाइन बना दूं, अब लाइन का क्या मतलब है? एक सिस्टम में ऐसे बना दिया, अब अगर ट्रांसलेशन है तो क्या चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा? आप बताओ। सेम सेम रहेगा सर, सेम। रहेगा। सेम रहेगा, ठीक है। अब उसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप डरे, इसलिए मैंने पहले डायग्राम बना दिया। एनी लाइन ड्रॉन, कोई भी लाइन बेटा ड्रॉन on rigid body does not change its orientation। ये थी अंग्रेजी भाषा में, does not change its orientation, ये था फर्स्ट पॉइंट। अच्छा बेटा, अगर मैं यहां पे और यहां पे देखूं, सपोज यहां पे और यहां पे देखूं, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी v थी, इस तरफ एक्सेलरेशन a था। अगर बेटा इस पॉइंट पे मैं इसकी वेलोसिटी चेक करूंगा, ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में है, तो कौन सा ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें हम ये बोलते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? किस केस में? जब क्या होता है, a इजिकल टू dv/dt, और v अगर स्ट्रेट लाइन हो तो क्या बोलोगे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू? सर जीरो। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अगर मैं आपसे बात करूं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम एट ऑल पॉइंट, आप कभी भी चेक कर लो बेटा, ट्रांसलेशन होगा तो ये चीज ट्रू ही होगी। ये दोनों में से किसी भी पॉइंट पे आपको किसी तरह की समस्या नहीं? ठीक है। थर्ड पॉइंट बहुत इजी है, अभी लिखूंगा, इसकी इंग्लिश से ही समझ जाओगे। बॉडी विल मूव पैरेलल टू इटसेल्फ। बताओ बेटा, ये तीनों पॉइंट में डर लगा किसी को? लगा? नो सर। ठीक है। अब मैं काम करूंगा, ये सेम पॉइंट को यहां लिखूंगा और इसका डायग्राम आप अपने कॉपी में बनाना। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपसे डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहां पे एक ही काम करना है, एक वर्ड लगा देना है, ना में ओ की मात्रा, ट में आ की मात्रा। बॉडी नहीं 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 नहीं, बॉडी ठीक है, नॉट मत लगाना, ना में ओ की मात्रा मत लगाना, ना तो डी में आ की मात्रा लग जाएगा, ड्रॉप लग जाएगा। ठीक है, चलो सही है कि गलत है बेटा, आप बताओ।
एनी लाइन ड्रॉन ऑन अ रिजिड बॉडी चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन। इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं बेटा ऐसे, हाँ जी सर बना दो, और अरे सॉरी, और इसी बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करूं तो ये लाइन भी रोटेशन को दिखा देगा। ठीक है, लाइन चेंज, हाँ बेटा चलो सुनो बेटा, अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे v की कुछ वैल्यू है, ठीक है, और a की भी कुछ वैल्यू है। हाँ सर बेटा, यहाँ पे ये एट एन एंगल थीटा पे है, तो यहाँ पे जो v मिलेगी हमें, जो v मिल रही होगी वो ये वाली v होगी। हाँ सर, अब आप मुझे बताओ क्या ये वाली v और ये वाली v सेम है, या फिर v इज इक्वल टू v cos थीटा हो गया? ये कॉस्ट है सर। यस सर, ये कॉस्ट हो रहा है। तो क्या v और v cos थीटा आप सेम बोल सकते हो? हाँ सर, साइन कॉस जीरो पे ना सर सब सेम हो जाता है, 1 आ जाएगा ना सर, बोल दिए ना बेटा, इतना दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है, वो 0 डिग्री नहीं है बेटा, वो किसी एंगल थीटा पे है। यस सर। तब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं बोल दूं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज डिफरेंट फॉर ऑल पॉइंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज डिफरेंट फॉर ऑल पॉइंट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ बॉडी किस मोशन में मूव करेगी इस केस में, यही मैं सुनना चाह रहा हूं। बॉडी मूव्स इन रोटेशनल। रोटेशनल, सोचो। अच्छा सर कोई उसमें सर एक पॉइंट फिक्स रहेगा वैसे, और बाकी सारे पॉइंट उसके हिसाब से अलग अलग वेलोसिटी पॉइंट। मैं बोलता हूं यहां से मैंने इसको फिक्स कर दिया। यस सर। ये ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे आएगी, सर्कुलर। कैसा मोशन होगा? इट इज अ सर्कुलर मोशन। किसी को बेटा ये सारे पॉइंट में दिक्कत तो बताओ। फर्स्ट पॉइंट में दिक्कत सर ये तो हर एक पॉइंट के लिए सर्कुलर मोशन होगा ना? हर पॉइंट के लिए, उस बॉडी में किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो आप, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी, ये यहाँ से भी घूम के बेटा यहीं आएगी। यस सर। ठीक है, यहाँ से भी घूम के यहीं आएगी। तो सर रिजिड में ही होगा ना? बस रिजिड में ही होगा ये। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं बेटा रिजिड के लिए पढ़ रहे हैं, डिफॉर्मेबल के लिए भी हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़े टाइम बाद। अब आती है वन ऑफ द जबरदस्त टॉपिक, हालांकि इस टॉपिक को ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है पर ठीक है अभी के लिए पढ़ा दूंगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ऑफलाइन में थोड़ा और मजा आता है इसमें। सर मजा मतलब सर नाच के पढ़ाते हैं कि सर? नहीं बेटा, नाच के नहीं पढ़ाते हैं इसको। ठीक है, सुनो, ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, इसको मुझे रोटेट करना है। बहुत अच्छी बात है सर, रोटेट कर देते हैं इसको। ठीक है, कोई नहीं, एक काम करता हूं, यहां से रोटेट करता हूं इसको ऐसे। ठीक है, यहां से रोटेट करता हूं, मजा नहीं आ रहा, यहां से रोटेट करता हूं इसको ऐसे। सर शक्तिमान है क्या ये? शक्तिमान नहीं है बेटा, ये शक्तिमान नहीं है, मैं रोटेशन बता रहा हूं। अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो बेटा मैं एन टाइप से इस सेंट के बोतल को रोटेट कर सकता हूं। देखो ऐसे रोटेट कर दिया मैंने, किया, मैं चाहूं तो ऐसे रोटेट कर दूं, मैं चाहूं तो रोटेट कर दूं, मेरे पास तो Yes, एन sir. नंबर ऑफ वेज है ना रोटेट करने के, एन नंबर ऑफ वेज से मैं इसको रोटेट कर सकता हूं। हाँ सर, आप इसको रोटेट कर सकते हो एन नंबर ऑफ वेज से। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्यों हमको एक्सिस की जरूरत पड़ती है ये मैं सबसे पहले आपको क्लियर कराना चाहूंगा, देन वी विल मूव अहेड। क्यों वी नीड एक्सिस? अगर आप इंजीनियर हो, ठीक है, और मान लो ये इतना इमेजिन कर लो कि ये कोई ट्रक जा रही है। ट्रक देखा है बेटा आपने इस शेप का? ये सर देख लिया सर। ठीक है, अब आप इंजीनियर हो, आपने डिजाइन किया, ठीक है, तो इस ट्रक को आप कैसा डिजाइन करोगे? ऐसा डिजाइन करना पसंद करोगे या ऊपर से आड़ा चपटा टेढ़ा कुछ भी डिजाइन कर दोगे? सिमेट्रिक डिजाइन करोगे कि नॉन सिमेट्रिक, ये बता दो। सिमेट्रिक। लेकिन सिमेट्री एक एक्सिस के अराउंड ही डिफाइन होती है जी। ठीक है, अब मैं चाहूं इस बोतल को ऐसे भी घुमा सकता हूं, ये कोई काम का होगा क्या मेरे लिए? या फिर ऐसे ऐसे घुमाऊं, किसी काम का होगा? नहीं सर। नहीं सर, कोई काम का नहीं है। मुझे एक पर्टिकुलर एक्सिस से इसको ऐसे घुमाना है कि बैलेंस्ड फॉर्म में घूमे। पर्टिकुलर एक्सिस सर पर्टिकुलर एक्सिस से ऐसे घुमाना है, इसका मतलब सर एक बार समझाइए ना। जरूर बेटा समझाता हूँ। एक्सिस के जो अराउंड ना सारे पॉइंट उनकी वेलोसिटी होगी, वो एक्सिस फिक्स रहेगा।
हाँ ऐसा ही कुछ है, मैं अभी आपको बेटा समझा देता हूँ। देखो ये तो मैंने आपको बताया कि कहीं से भी इसका रोटेशन पॉसिबल है, बट व्हाट इफ सपोज आई हैव अ मोटर। मोटर कहाँ से लाए सर? खरीदा है यार 15 रुपए का, खिलौने वाला मोटर देखा है तुम लोगों ने? सर इसको तो बना के हम लोग खुद को इंजीनियर समझे हैं बचपन में, ऐसा ही हुआ होगा तुम लोग के साथ। यस सर, बस एक बार पंखा घूमने की देर होती थी। हाँ बेटा वो पंखा ने बहुत लोगों को घुमाया है इंजीनियरिंग में ला के। ठीक है पंखा बहुत मस्त चीज है। सुनो बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो पंखा ही घुमाते हैं यार, आज कोई काम नहीं है, आज चलो पंखा ही घुमाते हैं। अरे सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा इसी तरह पंखा था। ठीक है, आप हो बहुत बड़े इंजीनियर, आपने पंखे को ऐसे फिट कर दिया कि ये पंखा घूमना तो चाहिए था ऐसे, या तो ऐसे ये पंखा घूम जाता या तो ऐसे घूम जाता है पंखा। ठीक है, किसी भी शेप में पंखा घूमता तो हवा लगता है। आप बहुत बड़े इंजीनियर निकले, आपने इसको ऐसे सेट कर दिया, ये ऐसे ना घूम के ऐसे घूमने लगा, कभी अंदर कभी बाहर। कैसा लगेगा बेटा आपको एज ए इंजीनियर? कैसा लगेगा? सर लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर मैं ही हूँ। क्या आपको ऐसे ही फील आएगी कि हम ही भगवान हैं? सर आपने बोला कैसा समझ में नहीं आया, फील नहीं आया। फील नहीं है, हम फील दिलाएंगे बेटा, टेंशन मत लो। ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, मैकेनिकल करने के बाद एटलीस्ट ये चैप्टर तो तुम लोगों को समझ आना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ मोटर, समझाता हूं मैं। एक मोटर है बेटा, आपको मैंने टास्क दिया कि भाई साहब एक काम करिए, आप मेरे को हवा लगाने के लिए ऐसा मोटर बना के दीजिए जिससे हवा लगे। आप बोलोगे ठीक है सर, आई विल ड्रॉ दैट मोटर। आप इतने बड़े इंजीनियर थे बेटा, आपके घर में पंखा चलता है, आपने देखा है बेटा, द फैन इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये घूमती है चारों तरफ, आपने फैन देखा होगा तो ये घूमता है ना बेटा। आप इतने बड़े इंजीनियर थे कि आपने उसको अप और डाउन मोशन बना दिया, ऐसे था घुमाना, आप इतने बड़े इंजीनियर थे, आपने उसको अप डाउन मोशन कर दिया। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। आप बताओ इसको इसके एक्सिस पे घुमाना ज्यादा सही होगा या फिर ऊपर नीचे करना? सर एक्सेस पे घुमाना। एक्सिस इसके एक्सिस पे घुमाना। एक्सिस सर क्यों एक्सिस पे ही घुमाओगे? मैक्सिमम हवा आ पाए इसलिए। हैं? बेटा अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, इसको आप एक्सिस पे ना घुमा के, मान लो आपने बोला कि मैं इस मोटर को घुमाऊंगा तो जरूर थोड़ा सा टेढ़ा करके घुमाऊंगा ऐसे, तो क्या होगा पता है आपको? इधर से इधर तक तो घूम जाएगा, एक तरफ मास ज्यादा हो जाएगा, वाइब्रेट करने लगेगा हर एक उसके बाद मोशन के बाद। तो सर इस वाइब्रेशन को हम नहीं पढ़ते, आप इसको एसएचएम में पढ़ोगे। सर इतना समझ नहीं आया, सुनो फिर से समझाता हूँ बेटा। मान लो ये फैन है, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग घूमेगा तो बेटा ये बहुत आराम से घूमेगा। अगर मान लो मैंने एक्सिस चेंज कर दिया तो इस तरफ मास ज्यादा हो गया, दिख रहा है आपको? दिख रहा है इस तरफ मास ज्यादा? अगर इसकी एक्सिस मैंने ऐसे टेढ़ी ले ली तो इस तरफ मास बहुत ज्यादा आ जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा। अब ये घूमे, अब ये रोटेट तो करेगा ही, साथ साथ ये ऐसे ऐसे भी करने लगेगा। दिख रहा है आपको? वाइब्रेशंस भी ऐसे ऐसे करने लगेगा। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? एक सेकेंड दो, समझाता हूं। ये जिसको नहीं समझ में आएगा बेटा, संपूर्ण आरबीडी खतरे में हो जाएगा उसका। रुक जाओ। चलो ये एग्जाम पैड दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन इज एबल टू सी दिस? नहीं थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा दूर दूर दूर। हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है। अब हाँ देखो मैं इसको रोटेट करूंगा एक पॉइंट के अलोंग, दिख रहा है रोटेशन हो रहा है किसी एक्सिस के अलोंग? यस सर। मैं इसी पॉइंट के अलोंग करूंगा रोटेशन, देख लो मार्क कर देता हूं। ये पॉइंट दिखा क्या सबको? यस सर। यस सर। देखो बेटा इसी पॉइंट के अलोंग कर रहा हूं, दिख रहा है कितना इजीली रोटेट हो रहा है। व्हाट इफ सपोज मैं यहां से रोटेट करूं इसको, ये रोटेट होगा क्या? नहीं सर, गिर जाएगा। ये गिरेगा भी नहीं। हाँ गिर तो जाएगा, ये देखो अगर मैं यहां से रोटेट करने की कोशिश करूं गिर जाएगा, ये वाइब्रेट हो गई। इसीलिए हमको एक एक्सिस पता करना पड़ेगा बेटा कि हम किस एक्सिस के अलोंग इसको मोशन करें सो दैट इट कैन मूव विद ईज। यस सर। पता तो करना पड़ेगा ना कैसे आराम से ऐसे घूम रहा है। अब इसको कैसे पता किया जाए कि आराम से ऐसे घूम रहा है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
ठीक है सर, ये मोटर वाला आपको समझ में आया क्या? आप इमेजिन करो मोटर को, आपने, आपका मोटर जो है सब कुछ ठीक है, बट आपका मोटर का एक्सिस ये है, तो पंखा तो घूमेगा बट ये धीरे धीरे ऐसे होते जाएगा, नीचे ऊपर होके घूमते रहेगा। इसको समझ पाए आप? यस सर। कभी कभी आपके स्कूल का पंखा देखना, ऐसे आपका पंखा होता है ना, ये आपका पंखा है मान लो, ठीक है, ये घूमना तो ऐसे ऐसे चाहिए था, लेकिन कभी कभी इस रॉड के वजह से ना ये ऐसे ऐसे भी घूमता है। देखा है क्या आपने? जब आपको लगता है कि हम पे गिरेगा, गिरा तो आज तक खैर है नहीं कभी, लगता तो सभी को है पर, ठीक। इन द सेम वे इसको हम क्या बोलेंगे? व्हेन अ रिजिड बॉडी, जब भी व्हेन अ रिजिड बॉडी performs, when a rigid body perform rotational motion, perform मतलब पंखे का एग्जांपल ले लो, रोटेशनल मोशन। पहला पॉइंट जो मैं आपसे पूछूंगा, फर्स्ट ऑल पॉइंट किस किस मोशन में मूव करेगा इस केस में? अभी बताया था मैंने ऊपर, सर्कुलर ट्रांसलेशन। ऑल पॉइंट मूव्स इन सर्कुलर मोशन ना बेटा, यस। अभी तो बताया था व्हील के केस में, ठीक है। सेकेंड है द सेंटर ऑफ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग, सुनना इस पॉइंट को, द सेंटर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, छोटी इंग्लिश लिख रहा हूं, कनेक्टिंग किसको किसको कनेक्ट करना चाहिए बेटा? सेंटर ऑफ ऑल सर्कल है, ये क्या लिखा सर आपने? सेंटर ऑफ ऑल सर्कल, कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ ऑल सर्कल इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर हाँ बेटा, समझ नहीं आया सर, सारा सर एक ही तो होगा ना सर? उस प्लेन पे जितने भी बन रहे होंगे ना, उन सबका सेंटर एक ही हाँ। पॉइंट आ जाएगा, फिर सबका देखो connect अगर करके किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ बेटा, इस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन मुझे फाइंड करना है, एंड दिस इज अ 3D बॉडी, डोंट थिंक इट इज अ 2D बॉडी। मैं क्या करूंगा, इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लेता हूँ। सपोज दिस इज फर्स्ट पार्ट, ठीक है, दिस इज द सेकंड पार्ट, Yes, ठीक है। ऐसे n नंबर ऑफ इसके इस बॉडी में पॉसिबल है बेटा, कट्स लगा सकता हूँ, हर एक प्लेन पे सभी पॉइंट्स के। ठीक है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होगा जो सबके सेंटर से पास होगा, यस। ठीक है। तो इसके लिए इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है बेटा? अब इसके अलोंग अगर ये मूव करेगा तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी को यहां तक डाउट है किसी भी तरह का बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन तक? एंड बिलीव मी, सबसे टफ चैप्टर है जेई का, सबसे टफ, ठीक है। लग रहा है क्या सर टफ? सेकंड पॉइंट क्लियर कर दो एक बार। सेकंड सर जानते हो आप ना एक ही स्टेटमेंट में ना दो बातें कह देते हो कभी कभार। हाँ बेटा, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ठीक है। अब इस बात से आगे चलते हैं, सेकंड स्टेटमेंट बच्चे को समझाते हैं। द सेंटर ऑफ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग सेंटर ऑफ ऑल सर्कल इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब द सेंटर ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी भी सेंटर से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचो, वो क्या करना चाहिए? सबका सेंटर अपने आप में कनेक्ट करना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। किसी, अब इस बॉडी में इमेजिन करो नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो सकते हैं बहुत सारे, यस और नो, सोच के देखो। यस सर। नंबर Yes, sir. अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है तो हर सेंटर आना चाहिए उसमें। हाँ सर, तो क्या सर सिर्फ सर्कुलर बॉडी के लिए? नहीं, इस बॉडी में भी अगर आप ध्यान दो, रूम फ्रेशनर है, इस बॉडी में भी अगर आप ध्यान दो, इसमें भी एक सर्कल हम ड्रॉ नहीं कर सकते? सोच के देखो, इमेजिन करो अगर रोटेशन कर रहे हो तब बनेगा। हाँ तभी बेटा, एक 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 एक, एक ये दिख रहा है ऊपर, ये पॉइंट दिख रहा है सर्कुलर, Yes, sir. यस सर। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट जिसमें ऐसे ऐसे हो सकते हैं। हाँ सर हो सकते हैं। उन सबको कनेक्ट करती हुई स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो मिथ आप अभी तक पढ़ के आए हो, विच आई डोंट वांट कि इसके आगे कैरी करो। सुनो बेटा, इस केस को समझना, केस 1, ठीक है। आप हालांकि पढ़ रखे हो बट आई वॉन्ट टू नो आपके मुंह से कि बेटा एक सीसॉ है। सीसॉ जानते हो आप लोग? यस सर। यस। Yes, sir. यहां पे खड़ा है राहुल,
या फिर आजकल कोई बढ़िया नाम बताओ यार, आजकल मीम्स में जो चल रहा है। महावीर। अरे भैया अच्छा नाम बोल सर देते हैं, विनोद। ए। ठीक है, अब ए इस पे एक फोर्स लगाएगा तो क्या होगा बेटा, ये सीसो थोड़े टाइम में सर नीचे चल जाएगा। नीचे चल जाएगा। ठीक है चलो, यानी कि मैं मानता हूं ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, राइट। थोड़े टाइम बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यस और नो, सोच के बताओ। यस सर। यस हाँ सर। सर, ये थोड़े टाइम बाद ना सर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूँ ताकि आप नोट्स देखो तो आपको याद आए। ये हो गया डॉटेड लाइन से। ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा है बेटा, वी हैव रेड दैट देयर इज वन कॉन्सेप्ट कि बेटा फोर्स वेक्टर है या स्केलर है, आप बताओ। वेक्टर है सर। वेक्टर। अरे सर ये कैसा सवाल है सर, ये तो हम बता ही सकते हैं, इट इज अ वेक्टर, यानी कि इसमें डायरेक्शन का सेंस जैसा कोई चीज होता होगा, ऐसा मैं मानता हूं, और आई थिंक आप भी मानते होंगे। चलो देखते हैं कितनी हद तक ये बात सच है, कितनी हद तक नहीं है। देखो बेटा, अगर ये वेक्टर है तो हमने तो पढ़ा है बेटा, हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को, कर सकते हैं नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स की वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ होगा, और Yes, मान sir. लो उस इफेक्ट प्रोड्यूस को मैं एक वैल्यू दे देता हूं, कितना न्यूटन दे दूं आप बताओ। 5 चलो ABC न्यूटन दे दिया मैंने, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आपने बोला कि फोर्स इज अ वेक्टर, तो डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है। अगर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर सही कॉन्सेप्ट है, इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, कैन आई मूव दिस टू ए से मैं बी, ए को मैं इस पॉइंट पे लेके आ सकता हूं बेटा, लेफ्ट पॉइंट पे। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर तो सही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इफेक्ट अगेन किसके इक्वल होना चाहिए, ABC इन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों, बिकॉज आपने बोला वेक्टर है। ठीक है, लेकिन 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 इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड व्हाट गोइंग टू हैपन इज वेरी डिफरेंट। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज वेरी डिफरेंट इन रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड। होगा क्या बेटा, होगा क्या, होगा कुछ ऐसा, ऐसा भी नहीं, सही बताऊं तो एक सेकेंड, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा बेटा। यस सर। सर इस बार ना सर ये डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड कर रहा है कुछ इसका इफेक्ट। नहीं 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 सर, इस तरफ तो सर डाउनवर्ड ही जा रहा है ना सर। यस सर, हमने फोर्स की जगह भी तो चेंज की है। जगह भी तो चेंज की है, सही बात है भाई। चल एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना। यहां से एक फोर्स लग रहा है, यहां से एक फोर्स लग रहा है, ऐसा ही एक सिचुएशन है, यहां से एक फोर्स लग रहा है। अगर तो आर्म लेंथ चेंज कर लेते ना, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज। अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं, नहीं नहीं नहीं, मैं पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, हम जो पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या थोड़ी देर बाद ये ऐसा कुछ हो जाएगा बेटा? क्या ये सेम इफेक्ट है कि डिफरेंट इफेक्ट है? सब डिफरेंट। डिफरेंट। आज से एक बात याद रख लो, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। पैरेलल shifting of vector is a wrong concept. Completely wrong? No. पार्शियली आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, कंप्लीटली इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दूसरे तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगेगा दूसरे जगह पे जाके। तो लोकल वेक्टर बोलते हैं ना, वो उसी जगह सही काम करता है। और उसको लोकल वेक्टर से बाद में लोगों ने रिप्लेस कर दिया, जब उनको ये पता चला कि ये कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है, तो वी स्टार्ट टू कॉल देम एज लोकल वेक्टर। आपको ये बात समझ में आई बेटा? किसी को अभी भी डाउट है तो बता दो। सर वो ऊपर इफेक्ट चेंज करना था ना, तो सर आप थोड़ा उधर आर्म लेंथ चेंज कर दो, तो इफेक्ट क्या क्या चीज बेटा? सर आप ऊपर और शीशा का आर्म लेंथ दोनों साइड का अलग अलग करते हो ना, तो तब वो कितना नीचे आ रहा है कितना ऊपर आ रहा है उसमें फर्क आता है। एल लेंथ पे भी चेक कर लो ना, क्या दिक्कत है? तो टॉर्क आ जाएगा ना उसमें, तो अलग टॉर्क प्रोड्यूस कर। किसी को अभी भी डाउट है तो बताओ, मैं एक और बार समझाने की कोशिश करूं। चलो कोई नहीं, एक और बार ट्राई करता हूं। मान लो बेटा ये मेरे पास हाइलाइटर है, ठीक है, मैंने इस पॉइंट पे रखा है। अब हम ये सीखते हैं कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर सही कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इस तरफ उठ जाएगा। दिख रहा है आपको? नहीं दिखता सर। नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। और अब ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर अब दिख रहा है बेटा? आ गया। अगर मैं यहां फोर्स लगाऊंगा तो देखो ये इस तरफ से उठ जा रहा है, दिख रहा है?
Yes. तो अगर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर सही कॉन्सेप्ट है और यही फोर्स है बेटा, तो मैं यहां लगा रहा हूं, तो ये अब ऐसे क्यों उठ रहा है? इसको भी तो वैसे ही उठना चाहिए। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर उतने हद तक सही नहीं है। सोचो और मुझे बताओ, ये कॉन्सेप्ट में अभी भी डाउट है तो, नहीं तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चले। डाउट है बेटा? क्लियर है सर? क्लियर है, चलो। हाँ भाई, ये है मेरा थोड़ा फेवरेट कॉन्सेप्ट, इसका नाम है टॉर्क। ये है टॉर्क, टॉर्क यही है बेटा। सर ये क्या होता है? घबराओ मत, हम बताएंगे बेटा। ये एक नट है। अच्छा नट, हाँ सर, ऐसा हमने देखा है, घर वर बनता है तो यूज होता है। देखा है तुम लोगों ने इस नट को? Yes, sir. यस कोई ऐसा है जो नट नहीं देखा है बेटा? अब ये मत बोलना सर हम बोल्ट देखे नट नहीं देखे, बेटा दोनों साथ में देगा तो भगा देगा दुकान वाला। ठीक, अब देखो, अब आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन देना चाहूंगा, कुछ ऐसा। ठीक है, अरे अरे इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहा है? चलो कोई नहीं। देखो बेटा, ये रेंज है, रेंज जानते हो? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, इतना ही बड़ा बना रहा हूँ बिकॉज टाइम नहीं वेस्ट करना है इस पे बहुत ज्यादा। देखो, क्या कभी आप देखे हो रेंज को खोलते हुए किसी को? ऐसे ऐसे यस सर। यस सर, खोला भी है। हाँ खोला भी, सबने खोला होगा, बहुत अच्छी बात है। आप उसको किसके हेल्प से खोलते हो? हाँ तो किसके हेल्प से क्या होता है? हाथों के हेल्प से खोलते हैं, और क्या। आप इसको कैसे खोलते हो? कैसे खोलते हो? क्या हम यहाँ से इसको ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं और ये नट को थोड़ा लूज कर देता है? क्या आप ऐसे ही करते थे बेटा? Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसको सीधा नीचे घुमाते थे या थोड़ा टेढ़ा करके घुमाते थे ऐसे, या फिर सीधा घुमाते थे? तो थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। टेढ़ा करके सर। थोड़ा टेढ़ा करके। तो मैं मानता हूं कि अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो बेटा रियल चीजों के लिए पढ़ते हैं, क्यों झूठ मूठ का इम्प्रैक्टिकल चीजों के लिए पढ़ते हैं। मैं मानता हूं आप इसको थोड़ा टेढ़ा करके घुमाते थे ऐसे, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा, ये वाला जिसके साथ एंगल नहीं है? एफ साइन थीटा। Yes, fine, theta. अच्छा, जिसके साथ एंगल है वो क्या बनेगा बेटा? एफ कॉस थीटा। एफ कॉस। तो मैं मानता हूं ये बन गया एफ साइन थीटा एंड दिस बिकेम एफ कॉस थीटा। ठीक है सर, बन तो गया तो ठीक है, पर इससे आप क्या बताना चाह रहे हो बेटा? आपका एक लाइन ऑफ एक्शन होगा, कुछ भी काम आप करोगे ना किसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग करोगे। लाइन ऑफ एक्शन सर वो समझ नहीं आया क्या होता है, मैं बताता हूँ सुनो। अगर आप अभी देखा आपने, मैं रोटेट कर रहा था बेटा इसको, मैं रोटेट कर रहा था क्या इसको? देखो यस रोटेट हो रहा सर। है, ये किसी ना किसी लाइन ऑफ एक्शन पे रोटेट हो रहा है। एक आपको कल मैंने बताया था लाइन ऑफ इम्पल्स, LOI, याद है? LOC LOI। यस सर। ठीक है, उसी तरह ये है लाइन ऑफ एक्शन। इसको मैं मान लेता हूं बेटा ये है आपका लाइन ऑफ एक्शन, शॉर्ट में लिख देता हूं लाइन ऑफ एक्शन। अब ये क्यों मान रहा हूं सब आपको क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली। और मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस जो है बेटा, दिस डिस्टेंस इज R। सर आप ये क्यों मान रहे हो, हमको अभी भी समझ नहीं आया। कोई नहीं बेटा, आपको एक झटके में भी समझ आ जाएगा। ये साइड में भी आप रेंज को देखते चलो। अगर अब मैं इसका एक ट्रायंगल डायग्राम बनाऊं कुछ ऐसा बेटा, ठीक है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज A, दिस पॉइंट एज P, दिस इज योर पॉइंट B, दिस इज योर पॉइंट A। ठीक है, दो पॉइंट है। अब देखो, चलो ये हो गया। हाँ सर, अब देखो इसको मैं बोलूंगा ये है डिस्टेंस R, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज थीटा, और यहां पे एक फोर्स लग रहा है बेटा, दिख रहा है आपको B पॉइंट पे। इस फोर्स को मैं क्या नाम दूंगा? F साइन थीटा, F कॉस थीटा? साइन एफ साइन थीटा। F साइन थीटा। ये वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? अगर ऊपर वाला R है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? R कॉस थीटा। और इसको क्या बोलेंगे हम? अरे आर साइन थीटा सर। सर ये R हो जाएगा सर। अरे बेटा स्क्वायर करके देख लो ना क्या आंसर आएगा। नहीं समझे तो बताओ, नहीं समझे? कोई ऐसा है जो नहीं समझा बेटा? अच्छा कोई बात नहीं बेटा। टॉर्क के बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो टॉर्क होता है,
टॉर्क होता है एफ साइन थीटा इंटू आर इसके इक्वल। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स और आर, यही होता है बेटा टॉर्क, और कुछ नहीं होता है। लगा कुछ इसमें बहुत खतरनाक सा, लगा कुछ इसमें बहुत खतरनाक सा। सही है, वाले स्टेटमेंट में सही होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू आर साइन थीटा, यानी कि आप बोल रहे हो कि सर इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं क्या, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा। सर ये भी सही होगा, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ये भी सही होगा, या सिर्फ ऊपर वाला सही होगा? दोनों सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन 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 मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये आर परपेंडिकुलर की वजह से टॉर्क बन रहा है या फिर एफ की वजह से टॉर्क बन रहा है, फोर्स की वजह से? आप बताओ। दोनों से सर, दोनों से ही बन रहा है। दोनों से ही बन रहा है बेटा। अगर फोर्स ही नहीं होगा तो डिस्टेंस कवर कर पाएगा क्या? सर अगर रेडियस भी नहीं होगा तो भी तो टॉर्क नहीं होगा ना, अगर एक्सिस पे थोड़ी ना रोटेशन होता है। अच्छा, एक्सिस पे रेडियस 0 होता है। अच्छा, रेडियस तभी हुई जब फोर्स लगा। अच्छा ठीक है बेटा, चलो मान लो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया। अब इसमें फोर्स नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूं आर परपेंडिकुलर इनटू एफ इज टॉर्क? नो सर। मतलब नहीं समझा। टॉर्क के लिए बेटा ये फोर्स से प्रोड्यूस होने वाला आर जो है ये सही है। फर्स्ट इक्वेशन में हम ये बोल रहे हैं कि फोर्स आएगा तो उसकी वजह से एक इफेक्ट आएगा, यानी कि इफ परपेंडिकुलर की वजह से आर डिस्टेंस कवर होगा। या फिर मैं ये बोलूं कि आर डिस्टेंस कवर होगा तो एक फोर्स जनरेट होगा। कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग? जैसे वर्क, आप वर्क क्या पढ़ते थे बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप बताओ, एफ कॉस थीटा इंटू एस सही होता है? मैंने ये सिखाया है कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। कौन सा सही होता है? मैंने क्या बताया? सही होता है सर, दोनों सही होता है। वैसे। अच्छा ठीक है, चलो दोनों सही होता है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, स्केलर डबल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर डबल प्रोडक्ट, ठीक है, चलो ठीक है। एक केस बताना बेटा, अब बताना, ठीक है। सपोज दिस इज द केस, और ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। सपोज एक ब्लॉक रखा हुआ है बेटा। चलो एक ब्लॉक मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है F4 से, ठीक है। और इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया होगा, आई डोंट नो, दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी समवेयर हियर। इतना डिस्प्लेसमेंट इसने तय किया, और थोड़े टाइम बाद मुझे ये ब्लॉक जो है यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। नाउ यू टेल मी, यहाँ पे F के कितने कंपोनेंट होंगे बेटा? दो एस के अलोंग और जो एस के परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो मैं बोल देता हूँ एक कंपोनेंट तो ये दिख रहा है मुझे, एक कंपोनेंट ये दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब भी फोर्स किसी एंगल पे लगे तो हम क्या लेते थे वर्क डन को? हम वर्क डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड बेटा। तो हम ऐसा लिखते थे वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ डॉट एस लिखते थे। यस सर। अगर मैं बोलूं ये एफ ही ना होता, ये एफ ही ना होता तो ये एस कॉस थीटा कभी बन पाता? ये एस कभी चल पाता? ये एस कभी चल पाता? तो आप बताओ, ये फोर्स के होने से डिस्प्लेसमेंट है, ये एफ कॉस थीटा के होने से डिस्प्लेसमेंट है, या फिर एस कॉस थीटा के होने से फोर्स है? आप बताओ। सर एफ कॉस थीटा की वजह ऐसे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो एस कॉस थीटा, मैथ्स में तो दोनों सही है, मैं मानता हूं। मैथ्स में क्या होता है कि x इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू तो y की वैल्यू जानो, ठीक है। अभी उस पर बहुत सारा वो बोल सकते हैं कि ये किया वो किया, वो गिना नहीं सकता हूं मैं, ठीक है। लेकिन मैं लॉजिकली ये बता सकता हूं कि जब तक फोर्स नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। इन द सेम वे, जब तक फोर्स नहीं होगा वर्क डन ही नहीं होगा, ठीक है। इन द सेम वे, जब तक फोर्स नहीं होगा आर डिस्टेंस टॉर्क में बनेगा ही नहीं। जब तक एफ साइन थीटा नहीं होगा आर डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं होगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैथमेटिकली दोनों सही है, मैं मानता हूं दोनों सही है। फिजिक्स के हिसाब से ये कोई तवज्जो नहीं रखा, क्योंकि अगर मेरा फोर्स ही नहीं होता तो ये आर डिस्प्लेसमेंट कैसे तय करता? आर साइन थीटा या आर कॉस थीटा कर पाता?
कर पाता बेटा? क्या हुआ? नो सर। नहीं सर। हिल गए दिमाग से? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं। सुनो मैं एक पॉइंट भी लिख लेता हूं, एफ परपेंडिकुलर फोर्स, हिंदी में लिख देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। फोर्स का वह कंपोनेंट जो, और क्या लिखो यार, जो आर के परपेंडिकुलर है। अब ये F1 होगा तभी तो आर बनेगा बेटा। अगर मैं इस पे फोर्स ही नहीं लगाता तो आर कॉस और आर साइन का सीन आता क्या बेटा इस केस में? जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तभी तो आ रहा है ना, जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तभी तो आ रहा है। ये बात को समझ पाए क्या? सर टॉर्क के कारण रोटेशनल मोशन होगी ना। होगी बेटा, मैं मानता हूं, पर आप बताओ मेरे को, क्या वो आर के होने से होगी या फोर्स के होने से होगी? सर फोर्स ही होनी चाहिए। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? साइन वाला, मोशन कराने के लिए, रोटेशन। ठीक है, अब मैं ये बोलूं कि आर साइन थीटा की वजह से मोशन हुई, तो ये बोलना सही है? आपको क्या लगता है? सोच लो, सोच के बताओ क्या हुआ बालक। चलो, टॉर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर सर। वेक्टर वेक्टर। वेक्टर। आप इसको क्या कर सकते हो, लाइक अदर वेक्टर, लाइक अदर वेक्टर यू कैन एड एंड सब्ट्रैक्ट। आप इसको जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। इस पॉइंट तक किसी को डाउट तो बताओ। डाउट है बेटा? नो सर। नो सर। कुछ सवाल करते हैं, छोटे छोटे सवालों से शुरू करूंगा। पहले सवाल में मदद मत मांगना यार, आसान सवाल दे रहा हूं, ठीक है? चलो मैं बोलता हूं, यहां पे लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, ऐसे। सर ये आसान है सर, सीधा फोर्स लगा देते सर, मजा नहीं आता बेटा। यहां पे लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है? चलो यहां पे लग रहा है, हम इसको भी टेढ़ा ही बनाते हैं और थोड़ा मजा आएगा बेटा। चलो यहाँ पे टॉर्क बन सकता है कि नहीं आप खुद बताओ सोच के। यहां से मैंने इसको फिक्स कर दिया है, टॉर्क बनेगा या नहीं आप बताओ। जब पहले तो रिजल्ट निकालेंगे दोनों। क्या बेटा? रिजल्ट निकलेगा ना कि रिजल्ट अगर इक्वल है तो इक्वल होगा तो लगेगा नहीं टॉर्क। रुक जाओ, ये 37 डिग्री, बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये 53 डिग्री, आई थिंक 37 और 53 तो सब जानते हो ना? Yes, sir. ये तो आसान है यार। ये डिस्टेंस है बेटा यहाँ से 2 मीटर, ठीक है? क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। ये डिस्टेंस है 4 मीटर, टॉर्क फाइंड करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, जब ये सीधे ना हो, टेढ़े हो, तो इसको कैसे किया जाता है मैं सिखाता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब रिजल्टेंट कौन होगा इसका? ऑब्वियसली कौन सा कंपोनेंट करेगा बेटा टॉर्क? परपेंडिकुलर वाला सर। परपेंडिकुलर, वेरी गुड। अब देखो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा बनेगा? एफ साइन थीटा। और ये कितना हो जाएगा? एफ साइन 37 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10 न्यूटन का फोर्स है तो 3/5 3/5 यानी कितनी आ गई बेटा? 6 6 न्यूटन। ये इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगी? ऐसे। ये एफ कॉस नहीं होगा बेटा परपेंडिकुलर Yes, sir, कंपोनेंट cos है। रिस्पॉन्सिबल है ना, अभी तो तो बता। थीटा के साथ जुड़ना। थीटा तो वही बना है। कौन अरे वो हेड लग रहा है उसका वहां पे, उसको हाँ आगे बेटा, हेड लग रहा है वो। तो वहाँ पे उसके साथ है ना अटैच, तो वो कॉस होना चाहिए। अरे नहीं, वो हेड लग रहा है। अरे हेड टू हेड नहीं हो सकता सर, वेक्टर लॉ फेल हो जाएगा। अच्छा ऐसा किसी को लग रहा है? टेल टू टेल तो हो सकता है ना। अब ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट। ये एक और कंपोनेंट हो गया। सुनो कॉस कहाँ लगेगा बता सर देता हूँ। यहाँ पे 53 डिग्री लगेगा ना? यहाँ पे कॉस लगेगा बेटा। पर सर 53 डिग्री लगेगा ना? क्या चीज बेटा? सर एंगल चेंज होगा ना? हाँ यहाँ पे तो बेटा ये एंगल 53 डिग्री है। अब आप बोल सकते हो यहाँ पे कॉस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? अब एफ कॉस 53 कितना हो जाएगा? 20 कॉस 53। किसी ने रेज हैंड किया है क्या? हाँ यश बेटा बोलो। सर ऊपर थोड़ा गलत हो गया लग रहा है। गलत हो गया? 10 साइन 37 डिग्री। ऊपर से ऊपर हम्म, ऊपर सर कॉस ही आएगा नहीं गलत हुआ है। सर, वो अलोंग उसकी।
6 किलो न्यूटन इन पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा। ये नहीं समझे? समझाता हूं, रुको बेटा। एक आसान क्वेश्चन करते हैं, मैं सोचा था डायरेक्ट ही इस पे चलते हैं, कोई नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ से, वो सही था। नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं बता देता हूँ, मैं समझ गया। यहाँ पे बेटा F1 लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है, ये हो गया 10 न्यूटन। यहाँ पे F2 लग रहा है 5 न्यूटन का। यहाँ पे F3 लग रहा है, ये इसको भी मैं बोल देता हूँ यार, F2 को 15 ले लो यार, थोड़ा कम हो जाएगा। F3 लग रहा है 5 न्यूटन का। नाउ आप ये बताओ टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे? हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? जीरो। जीरो। Zero. सर लेंथ, चलो हाँ लेंथ दे देता हूँ, 1 मीटर बेटा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर ले लो, चलो 5 5 6 5 3 15, चलो अब 4 मीटर, सॉरी। अब बताओ बेटा, सर 15 न्यूटन कितना सेंटर से कितना नीचे? सेंटर से कितना नहीं, चलो एक बच्चे ने तो ये सवाल पूछा यार, सेंटर से ये है बेटा 1 मीटर नीचे। वेरी गुड। सुनो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 15 कितना दूर है सेंटर ऑफ मास से? सर 1 मीटर दूर है, ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे अब 5, ये 5 कितना दूर है सेंटर ऑफ मास से? सर 4। और अब ऊपर वाला कैसा घुमाने की कोशिश करेगा बेटा? ऐसे, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, इसको हम नेगेटिव मानते हैं, इसलिए मैंने -5 × 4 लिखा, प्लस 10 × ये कितनी दूरी पे है, क्या आएगा यहाँ पे? 1। आंसर कितना आएगा? हाउ मच इज द आंसर? 5 आएगा। 5, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू आ गई 5। इस केस में फोर्स सीधा लग रहा था या फिर किसी एंगल पे लग रहा था बेटा? किसी एंगल पे लग रहा है, किसी एंगल पे। तो जिस भी एंगल पे अगर मैं इसको रिजॉल्व करना चाहूं, अगर मैं इस फोर्स को बेटा थोड़ा आगे ले जाके रिजॉल्व करता हूं, ऐसे थोड़ा आगे ले जाके रिजॉल्व करता हूं, तो एक कंपोनेंट इसका ऐसे बनेगा, एक कंपोनेंट इसका ऐसे बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा, दिस इज योर F cos थीटा, यहाँ पे बनेगा F sin थीटा, ठीक है, दिख रहा है आपको? आई थिंक एंगल की वजह से सबको दिक्कत हो गई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर एंगल आपने ऐसे लिख दिया, तो जिसके साथ एंगल बनता है उसको हम कॉस लेते हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है कि बेटा? यस सर वो वैसे भी उधर से कॉस्ट, कोई नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ गया क्या दिक्कत आ रही है, रुक जाओ। वो कॉस्ट 37 लिखा था साइन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, अब ठीक है, इसको कॉस ले लो। हाँ सर, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है सर, कॉस ले लो यार, क्या दिक्कत है, लो इसके साथ ही एंगल बन रहा है। सर गलत तो थे ना सर आप? गलत नहीं था बेटा, आप ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सीख रहे हैं ना हम लोग। अब कितना हो जाएगा F cos 37, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ? 10 × 8 आ जाएगी सर। 10 × अरे 10 × कितना बेटा? 4/5। 4/5, तो 5 से 1 कटा 2 बार, ये आ गया 8 न्यूटन। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। चलो ये कितना बनाएगा बेटा? 20 cos 53 डिग्री नेगेटिव में। cos 53 कितना हो जाएगा? 3/5। 12। कितना आ जाएगा? 12। -12। वेरी गुड, चलो ठीक है, एक बच्चा तो सर इसको सर अभी माइनस क्यों लेंगे सर? रेडियस ही माइनस ले लेंगे हम, वो जब सेंटर से नीचे होगी तो रेडियस माइनस। इसको हम माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हम थंब रूल फॉलो करते हैं, ये कोई बहुत वो नहीं है, अपना एनालिसिस को स्मूथ बनाने के लिए हम यूज करते हैं, वैसे गोल्डन रूल नहीं, इट इज अ थंब रूल। हम ये मानते हैं कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, हम ये मान के चलते हैं कि मोशंस को पढ़ने के लिए हमने कुछ थंब रूल्स निकाले जिससे आसानी हो सके, ठीक है। हाँ भाई, अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, इस 25
जो कि लग रहा है 37 डिग्री पे, ये 25 जो कि लग रहा है 37 डिग्री पे। अब आप बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 25 तो सेंटर पे लग रहा है ना सर, cos 37, हाँ लग सेंटर पे रहा है, बट इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 20 न्यूटन। इतनी आएगी क्या? 20 आएगी सर, 20 आएगी। 20 आएगी। अब तुम लोग बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा? सर 0 होगा सर। अरे मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अगर ये 37 डिग्री से घुमाएगा तो इसको। सर रेडियस तो 0 है ना, तो सेंटर पे लग रहा है, वो तो मैंने घुमाया था। ट्रांसलोकेशन होगा क्या सर? नेगेटिव या पॉजिटिव 20 न्यूटन आएगा, ये बता दो, छोड़ो सब कुछ। पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव बेटा कितने लोगों को नेगेटिव लग रहा है और कितनों को पॉजिटिव? रेज हैंड करो। सर 0 होगा ना, वैसे तो रेडियस पे लग रहा है, वो 0, रेडियस 0 है वहाँ पे। अच्छा रेडियस 0 है, थोड़ा डिस्टेंस दे दूं क्या फिर 1 मीटर सेंटर से? चलो अब देखो, अब बता दो, चलो 1 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है। अब बेटा अब तो सर पॉजिटिव है। सब तो पॉजिटिव है। अब भी पॉजिटिव, सेंटर से नीचे तो पॉजिटिव। सुनो, सेंटर से अगर ऊपर आता है तो आप इसको क्या लोगे? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऊपर होता है, आपने पढ़ा है ओरिजिन के ऊपर क्या होता है? प्लस। ओरिजिन के नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो ये ओरिजिन के ऊपर फोर्स लग रहा है, नीचे? नीचे। चलो ऊपर लग रहा है, माइनस नीचे लग रहा है बेटा, ये देखो। ठीक है, ये ओरिजिन है ना, यहाँ पे लग रहा है। अब वो मैंने बना ऐसे दिया है कि तुमको समझ नहीं आ रहा है, बट लग वहीं पे है। इस केस पे एग्जैक्ट कहाँ लग रहा था बेटा? नीचे। सर नीचे लग रहा था, ये तो सर आपका रूल फेल हो गया। अरे बेटा ये एंगल पे लग रहा था, स्ट्रेट लग रहा था सर? स्ट्रेट लाइन। ओह अच्छा, स्ट्रेट में नहीं काम करता, एंगल में करता है। जी बेटा, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप इस चीज को समझना चाहो कि मैं इसके सेंटर पे बेटा फोर्स लगा रहा हूं, ये ऐसे रखा हुआ है, यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, देखना बहुत ध्यान से, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, दिखा? तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी ऐसे चलता है बेटा, घड़ी ऐसे चलता है। अब देखना इस फोर्स की वजह से कैसा मोशन करेगा ये, दिखा आपको? यस सर, कैसा कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यही तो मैं पूछ रहा था आपसे। ठीक है, किसी को डाउट तो बताओ। डाउट? ये सर ये थोड़ा ही सा समझ में आया सर। सर जो फोर्स सेंटर पे लगेगा उसका टॉर्क क्या होगा सर? टॉर्क तो 0 ही होगा। फोर्स जो सेंटर पे लगे उसका टॉर्क, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा रिवाइज भी कराऊंगा क्योंकि आज अपच हो जाएगा नहीं तो।